नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। कानून को आसान भाषा में समझने के इस YouTube चैनल में आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट केस लॉ जो इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस केस लॉ को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है। और संविधान यदि हम पढ़ रहे हैं तो संविधान के लिए ये माइलस्टोन केसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और इस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको डिसाइड किया था। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यदि आज तक बैठी है तो इसी केस में बैठी है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो जजमेंट हुआ था ये एक प्रकार से संसद और सुप्रीम कोर्ट के एक विवाद को का पटाक्षेप भी करती है। हमेशा संसद और विधानसभा में संसद और न्यायपालिका में विवाद होता रहा है। उन विवादों का पटाक्षेप करने वाला भी जजमेंट इसे कहा जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह जजमेंट हुआ था और ये एक प्रकार से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये उससे भी संबंधित है। और ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का जन्म हुआ। और ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि हमारे पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित कर दे। तो इसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निकला जो विश्व के अनेक अन्य देशों के लिए भी एक माइलस्टोन साबित हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को इस केस में यह भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रिजर्विंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की रक्षा करने का कार्य भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखा है। देखा जाए तो ये आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की यदि हम हिस्ट्री देखें तो शंकरी प्रसाद का जो केस हुआ था 1951 में और सज्जन सिंह केस जो हुआ था 1965 में, इन दोनों केसेस में पार्लियामेंट को ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दी थी कि आप इनहेरेंट यानी आपके पास एब्सोल्यूट पावर है और आप संशोधन संविधान में कर सकते हैं। संविधान को संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को है। इस प्रकार के जजमेंट से पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्यूट पावर में आ गई और पार्लियामेंट किसी चीज को भी अमेंडमेंट कर सकती थी। लेकिन गोलकनाथ के केस में मामला उलट गया। 1967 गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अमेंडमेंट जो होता है यदि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अमेंडमेंट भी लॉ की परिभाषा में आ जाता है, यानी अमेंडमेंट को भी विधि की परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो विधि की परिभाषा आर्टिकल 13 में दी गई है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट यानी संशोधन भी कानून है और कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट्स को कम करता है तो ऐसा पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो इसको ओवररूल करने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 3 अमेंडमेंट लाए थे और 3 अमेंडमेंट में गोलकनाथ में जो पार्लियामेंट से शक्ति छीनी थी उस अमेंडमेंट में संविधान का संशोधन 24, संविधान संशोधन 25 और संविधान संशोधन 26 3 अमेंडमेंट लाए गए थे। और इस अमेंडमेंट में वापस से पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया था और इन्हीं अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती के केसेस में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान संशोधन 24, 25, 26 को चैलेंज किया गया था। और इस केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये कहती है कि संसद सब कुछ अमेंड कर सकती है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूलभूत ढांचे में, आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसको उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जिस प्रकार कोई मकान होता है, उस मकान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या कहते हैं, उसका जो बीम कॉलम और जो रूट होती है, जो उसकी जड़ होती है, रूट होती है और बीम कॉलम होता है, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, दीज आर नॉट बेसिक स्ट्रक्चर। यदि हमको मकान में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है तो आप उसके दीवार में परिवर्तन कर सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके रूट में यानी नींव में अथवा उसकी बीम कॉलम में कभी भी आप उसको आघात नहीं पहुंचाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करेंगे। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं तो पूरा मकान भरभरा के गिर जाएगा। तो संविधान का कहना है कि पार्लियामेंट के पास संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इस केस की बहुत बड़ी उपयोगिता है। आई होप you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.
थैंक यू सो मच।